भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को एक विशेष शक्ति देता है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। अनुच्छेद 249 का मतलब, हमारे संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। कुछ विषय केंद्र सरकार के लिए हैं, कुछ राज्य सरकारों के लिए और कुछ दोनों के लिए। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि अगर उसे लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो वह एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद, केंद्र सरकार उस विषय पर कानून बना सकती है। यह कानून 1 साल के लिए लागू रहता है, लेकिन राज्यसभा इसे बार बार एक साल के लिए बढ़ा सकती है। सीधे शब्दों में, मान लीजिए राज्य सूची में कृषि एक विषय है। आमतौर पर इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है कि कृषि से जुड़ा कोई मुद्दा पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है तो वह एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगर राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत इस प्रस्ताव के पक्ष में होता है तो केंद्र सरकार कृषि पर कानून बना सकती है। यह कानून 1 साल के लिए ही मान्य होगा, पर राज्यसभा चाहे तो इसे एक साल के लिए बार बार बढ़ा सकती है। क्यों है यह जरूरी? यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केंद्र सरकार कार्रवाई कर सके, भले ही वे विषय राज्य सूची में हों। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 249 राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार देता है।